यतो अनंत शक्ति अनंता सजीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ति यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयादास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ओम ओम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जु चिदवपुरहित प्रसेद विद्याप्रद गुरुति नमः जी प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जु सतचित आनंद रूप जे जाने जग स्वप्न बत नाशत भ्रम तम कूप।
राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए, तब प्राणी जाने कछु रहे विषय रस भोय। मात तात भ्राता सहित इष्ट देव निप प्राण, अनाथ सुगुरु सबते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट भूमि गुरु सोर द्युति, जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कुमुदनी विमुख जन, कबहु न होते हुलास। तीरथ सद्गुरु मया करी, मोह नींद सोवंत। जगे ज्ञान लोचन खुले, सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूल गो, भेद लहे बिन स्वान। के हरि बुझाई निरख, करे कूप अज्ञान। प्रगट अवन करुणार्णव, रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते, अज्ञो होत सुजान। सूर दर्श आदर्श जो, होते अग्नि उद्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते, अनुभव निर्मल होत। जिमि चंदहि लहि चंद्रमणि, अमी द्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शेष के, अनुभव होत विशाल। हूँ शरणागत रावरे, श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंदौ चरण, हरौ कठिन उरसाल। हूँ अनाथ अतिशय दुखी, डरियो देख संसार। बूढ़त हूँ भव सिंधु में, मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु, ए दायन घर माही। जीवन कई विधि होय मम, हृदय स्मृति को खाही। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्री जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीरामचन्द्रं भजे, श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, बोलो न मैं प्रभु नाम तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सुखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सुखेति। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 22। पहले आपने सुना जो त्रिगुणातीत पुरुष है,
जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है, अर्थात सत्वगुण का जो काम है, सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण सुख से बांधता है। रजः कर्मणि भारत, रजोगुण कर्म में, और जो तमोगुण है वो अज्ञान में बांधता है। जो सुख में ज़्यादा आसक्त नहीं होता, जिसको ज़्यादा सुख लेने की आदत नहीं है, एक वो, और दूसरा कर्मों में आसक्ति, इच्छा रख के कर्म करना, दूसरा ये, तीसरा है अज्ञान, मोह, जो इन तीनों से ऊपर उठ चुका है, तीनों गुणों से। कहते उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण क्या है? और दूसरा है आचरण, उसके आचरण कैसे, वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे बर्ताव करता है, चाहे वो घर में है, चाहे परिवार में है, चाहे वो समाज में हो, सामाजिक क्षेत्र में है, चाहे वो धर्म क्षेत्र में है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में है। जो तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ है, तो कहते हैं उनके लक्षण क्या है, उनके आचरण क्या है। और आगे पूछा है कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अलग हो जाना, गुणातीत हो जाना, उसके क्या उपाय, कैसे हम इन तीनों गुणों से छूट सकें, ताकि हमें, अर्थात हमारी जो जीवात्मा है, ये बंधन में ना पड़े, इसका बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख, बार बार कलेश, ये ना हो, कट जाए। और जीते जी ही ऐसा होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक मानव के लिए। सबसे पहले जाति क्या है? मानव। बस कोई भी जीव संसार में आता है, माता बहनों, भाई बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, इस धरती पे मनुष्य के रूप में ही आता है, मानव बन करके। सबसे बड़ी जाति क्या है? मानव। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानवता। मानवता, समझे नहीं? तो मानव बनकर के अगर हमने मानवता को ना पहचाना, तो हमारा जीवन ये अधूरा है। मानव है, मनुष्य है, नर है, आदमी है, ठीक है जी, कुछ भी कह ले, इंसान, अनेकों नाम, लेकिन मानव का शरीर मिला है। मानव का शरीर, जैसे प्रत्येक मनुष्य किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी आश्रम में हो, है तो मनुष्य ना, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है, चाहे वो साधु है, चाहे फकीर है, सबका शरीर एक जैसा है। परमात्मा ने इस धरती के ऊपर अगर मानव को मनुष्य के रूप में भेजा है, जीव को, तो सबको एक समान ही सबको दिया है। आँख दी है, कान दी हैं, नाक दी है, मुंह दिया है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं,
सभी मनुष्य की आकृति की जैसी है ना, क्यों जी, है कि नहीं है? क्या अलग है कि जी महात्मा का चेहरा कोई और तरह का है, ऋषि का और तरह का है, और एक और नोट करो, विचार करो, ऋषि का चूल्हा भी ऐसे ही है, उसके भी आँख है, नाक है, मुँह है, हाथ है, पैर है, ऐसे मनुष्य के हैं। किसी भी जाति का है, किसी भी संप्रदाय का है, किसी भी धर्म का है, वैसे तो धर्म एक है, समझिए महाराज। भारत में रहने वाले, आर्यावर्त में रहने वाले, भारत खंड में रहने वाले 9 खंड है महाराज, नवखंड, 14 लोग, किसी में भी चले जाओ मनुष्य आपको एक जैसे मिलेंगे। अच्छा, एक और बात है, विचार करो, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, भारत की। अब भारत के बाहर किसी कंट्री में चले जाओ, देश में, अगर वहाँ मनुष्य मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे ना, उनके भी आँख होंगी, उनके भी नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर सब होंगे, अलग तो नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि परमात्मा ने अगर आपको धरती के ऊपर इस जीवात्मा को एक बार मतलब पहली बार अगर मनुष्य का चोला दिया है, तो ये समझना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है। सबसे पहले धर्म है मानव, अर्थात मानवता। मनुष्य बन करके हमें पशुओं जैसे आचरण नहीं करने चाहिए, पशुओं जैसे आचरण नहीं करने चाहिए, समझे नहीं? आहार निद्रा, पहले आहार है। अब ध्यान देना माता बहनों, जरा इधर उधर मत देखा करो, शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। आश्रम में यहाँ तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो गुरु चरणों में नित्य आते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, सिमरन। जब भी सत्संग सुनो, अपना आसन साथ में लेके आओ, अपनी सिमरनी जिससे नाम जपते हैं वो साथ लेकर के आया करो, और माथे पे तिलक होना चाहिए, माथे पे तिलक होना चाहिए, समझे नहीं? और ध्यान आपका आवाज़ में होना चाहिए, मन से सावधान होकर कथा सुने। ना जाने एक शब्द चूक गया महाराज तो सारा कथा समझ नहीं आएगी महाराज। एक बार ध्यान कहीं और चला गया, सुना सुनाया सब भूल जाओगे, ये पक्की बात है, पक्की बात। और आगे का समझ नहीं आएगा, ये भी बात है, समझे नहीं? तो प्लीज़ ध्यान से सुनो। जाति क्या है? मानव। जाति में जिसमें हम जन्म लेते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान राम कहते हैं। जननी जिसने जन्म दिया, जिसने 9 महीने आपको पेट में रखा, वहाँ भी आपकी बड़ी सतर्कता से पालना की, आपको आपका पोषण किया, आपको गर्भ से बाहर आने के योग्य बनाया। ये उस माँ का ये वो धर्म है। प्रत्येक माँ इस धर्म को फॉलो करती है हमारा, प्रत्येक माँ। 4 तरह की सृष्टि है हमारा, जीव हैं। स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज। मैं कई बार सुना चुका हूँ आपको याद हो या ना हो। अगर याद रखोगे, लिखोगे, नोट करोगे, घर जाके पढ़ोगे, तभी याद होगा ना। इसलिए सनातन धर्म जो है हर जगह फेल होता जा रहा है,
जो अपने को हिंदू मानते हैं, बस मंदिर में जाते हैं, नाम ले लेते हैं, आश्रम में जाते हैं, तीर्थों का सेवन करते हैं और रोज़ कथा सुनते हैं। और कोई पुराण की, भागवत की, उपनिषद की, गीता की, रामायण की बात पूछ लो, बस मौन धारण कर लेते हैं। राधे राधे राधे। सनातन का मतलब ये नहीं है क्योंकि हिंदू है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम है, नहीं नहीं। सनातन मैंने पुरातन, पुरातन मैंने शाश्वत, समझा नहीं? इसलिए भगवान को गीता में कहना पड़ा, अर्जुन को सुनाना पड़ा, अर्जुन को निमित्त बना के हम सबको सुनाना पड़ा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा अनेकों रूपों में अवतरित होते हैं, अनेकों रूपों में, समझे नहीं? ये केवल सनातन धर्म में ही है। सनातन मैंने पुरातन, पुरातन मैंने शाश्वत, जिसको आज तक कोई नष्ट नहीं कर सका, ऐसा धर्म है वो। बाकी जो धर्म बने हुए हैं वो बाद में है। जिन मतों को धर्म के साथ जोड़ा हुआ है वो सब बाद में, समझा नहीं? राधे, गीता पढ़ोगे तो पता चलेगा, समझे नहीं? तो इसलिए सबसे पहले जाति क्या है? मानव। अगर मनुष्य बन करके मनुष्यता ना रही तो मानव बनने का फायदा कोई नहीं। फिर तो कहते हैं मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। आहार खाना, अगर हम भी मांस खाते रहे, शराब पीते रहे, अंडे खाते रहे, गंदी चीज़ें खाते रहे, और बुरा मत मनाना प्लीज़, समय का प्रभाव है। अब कोई दवाई है, चाहे वो देसी है चाहे वो अंग्रेजी है, वो कैसे बनती है ये तो बनाने वाले को पता है हमारा। लेकिन शास्त्र कहता है जो औषधि है उसमें कोई दोष नहीं। औषधि जो है, दवाई जो है, उसमें कोई दोष नहीं, उसको लेने में कोई मनाही नहीं है। भले आपने व्रत रखा है एकादशी का, अगर डॉक्टर कहते हैं कि दवाई लेनी है तो दवाई लेनी ही है, तो मन में ये वहम नहीं रखना कि मैंने व्रत रखा है, मैं दवाई नहीं लेनी, दवाई लेनी है, समझे नहीं? दवाई में, औषधि में हर वस्तु का प्रयोग किया जाता है, हर वस्तु का। और कैसे किया जाता है ये उनका तरीका अलग है, समझे नहीं? आप संख्या जहर है महाराज, उसको तो खा नहीं सकते, और कई देसी दवाई में वो जहर पड़ता है, औषधि में जहर पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलाई जाती है एक दूसरे को समान बनाने के लिए, ताकि भीतर जाके ये नुकसान न करे। जैसे मैंने सुना है आयुर्वेदिक में कि शहद और घी ये बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना दूध और दही इकट्ठा नहीं, दूध पी लिया तो साथ में दही नहीं खाना चाहिए, अगर दही खा लिया तो उस टाइम दूध नहीं पीना चाहिए। कुछ ऐसी
आयुर्वेदिक में बातें हैं। कौन सा आहार कब लेना चाहिए, कौन सी ऋतु में। हर मौसम का आहार अलग अलग है, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में। हम माताएं गाती हैं ना कार्तिक मास में, आप तो ध्यान नहीं देते ना। माघ में ये नहीं खाना चाहिए, बैसाख में ये नहीं खाना चाहिए, फलाने महीने में ये नहीं खाना चाहिए। देखना माता जो पुरानी है ना वो गाती थी कार्तिक मास में, और लिखा है कथाओं में भी लिखा हुआ महाराज क्या नहीं खाना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि ये नहीं खाना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये मतलब कहने का अराध है। तो इसलिए मानवता, मनुष्य के लिए कौन सा आहार है, साग सब्जी, फ्रूट, दूध, दही। और पशु के लिए घास, और मांसाहार जीवों के लिए मांस, उनके लिए बना ही ऐसे है। अगर हम भी ऐसा आहार करें तो ठीक नहीं है। हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे विचारों को वैसे ही बना देगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। तो इसलिए सबसे पहले मानव और मानवता, मनुष्य और मनुष्यता, आदमी और आदमीयत। हर भाषा में नाम आता है, समझे नहीं। ये आदमी है, अगर उसमें आदमीयत नहीं है तो केवल आदमी आदमी नहीं है। आदमी के रूप में वो पशु है, वो असुर है, वो राक्षस है। राक्षसों में और देवताओं में कोई पहचान नहीं होती। वैसे कहीं कहीं देखने को मिलता है कि उनमें सींग होते हैं, उनकी आंखें ऐसी होती हैं, उनके दांत ऐसे होते हैं, उनका आकार ऐसे होता है। देखने में तस्वीर में कहीं दिखाया गया है, लेकिन सब उनके आहार का ही प्रभाव है। या तामसिक आहार करते हैं, उनकी आंखें, उनका फेस, उनके दांत, उनकी बोलचाल, उनका व्यवहार, उनका खाना पीना सब एक जैसा हो जाता। देखने से भी डर लगता, भय पैदा होता है हमारे। राधे। इसलिए मनुष्य बन करके हमें मनुष्यता को पहचानना चाहिए कि परमात्मा ने हमें मानव मनुष्य क्यों बनाया। ठीक है, राधे। यही गीता हमें सिखाती है। तो कहते हैं जो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है उनका लक्षण क्या है, अर्थात उसकी पहचान क्या है, फिर वो आचरण कैसे करता है, अर्थात उसका व्यवहार कैसे है, उसका बर्ताव कैसे है। और आगे पूछा अर्जुन ने कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत होने का उपाय क्या है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का उपाय क्या है, ताकि ये तीनों गुण हमें जन्म मरण के बंधन में ना डाल सके, ऐसा उपाय बतलाएं। उसी को बतलाने समझाने के लिए आगे आपको 4 श्लोक सुनने को मिलेंगे। 22वां, 23वां, 24वां और 25वां। ठीक है। पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर में गुणातीत पुरुष के लक्षणों का और आचरणों का वर्णन आप सुन चुके हैं। आगे 22 में
पहला प्रश्न क्या है कि उसके लक्षण क्या हैं जो गुणातीत पुरुष है। पहला क्वेश्चन यही था ना अर्जुन का कि महाराज उसके लक्षण क्या है, समझे नहीं। और दूसरा प्रश्न क्या था, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा, उसका बर्ताव कैसा है, समझे नहीं। तो पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर में गुणातीत पुरुषों के लक्षणों का और आचरणों का वर्णन आपने सुना। अब 22वें भगवान कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये पारिषद गीता है। प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि और न निवृत्तानि कांक्षति। ये श्लोक है। तो ये जो पांडव शब्द है ये क्या है, संबोधन है। जैसे अर्जुन ने भगवान को प्रभु कहा ना, प्रभु 21वें श्लोक में, ऐसे ही यहाँ भगवान ने अर्जुन को पांडव पांडव कह कर के संबोधन किया। पांडव मैंने पांडु पुत्र अर्जुन, पांडु राजा था ना, कुंती उनकी माँ थी, पांडु पुत्र अर्जुन, इसलिए पांडव कहते हैं कि पांचों भाइयों को पांडव कहा जाता है। पांडव अर्थात हे अर्जुन, प्रकाशम च प्रवृत्तिं च, हे अर्जुन जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, हे अर्जुन जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, सत्वगुण का कार्य क्या है, सत्वगुण का स्वरूप क्या है, प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश, और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति, रजोगुण का कार्य क्या है, प्रवृत्ति, काम करने में मतलब कि प्रेरणा करना, ये में काम करना है, दुकान में जाना है, ऑफिस में जाना है, फैक्ट्री जाना है, घर का काम करना है। रजोगुण जो है ये हमें काम में लगाता है, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। पर वो काम करना जिस काम का परिणाम ना सुख हो ना दुख हो, ऐसा कर्म करना, ना सुख की इच्छा करके करना, ना ऐसा काम करना कि उसका फल दुख हो, रोना पड़े, कभी हर्ष कभी शोक। ये प्रायः रजोगुणी समाज में देखने को सुनने को मिलते हैं। इसलिए रजोगुणी व्यक्ति का बार बार उसी परिवार में, उसी घर में, उसी एरिया में जन्म होता है। चाहे वो कुत्ता बने उस घर का, चाहे वो बैल बने, चाहे वो बिल्ली बने, चाहे छिपकली बने, चाहे मच्छर बने, समझे नहीं, किसी रूप में आ जाए, अगर उसकी आसक्ति है
सांप भी बन सकता है महाराज। अगर धन में शक्ति होगी तो सांप बनना पड़ेगा, और कोठी मकान में शक्ति चली गई तो प्रेत बनना पड़ेगा। कभी किसी रूप में नजर आएगा, कभी किसी रूप में नजर आएगा। अब कई कहते हैं ना मेरा स्वप्न आता है महाराज, कभी भैंसा नजर आता है, कभी कुछ नजर आता है, कभी सामने खड़ा नजर आता है, कभी ऐसे होता है, कभी दबाव पड़ता है, घर में कला क्लेश होता है, बीमारी घर से निकलती नहीं है। जिन पुरुषों की गति नहीं होती महाराज, वो परिवार में ऐसे ऐसे घटनाएं प्राय होती हैं। परिवार का, बच्चों का ध्यान जाए आएगा तो सुअर बनना पड़ेगा। विषय विकारों में ध्यान चला कि भाई ये भोग रह गया, उसी चीज़ में जाना पड़ेगा। भोगते रहो सारी उम्र, भोगते रहो, मरते रहो, जन्म लेते रहो। और ये नहीं कि मनुष्य बनोगे, मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार मिलता है, एक बार, दोबारा नहीं मिलता, दोबारा नहीं मिलता। समझे नहीं? समझो इसको। प्रवृत्ति अर्थात रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तथा मोह तमोगुण के कार्य मोह को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को। थोड़ा समझ लो एक बार और ध्यान से। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पांडव में ने, हे अर्जुन, प्रकाशम, प्रकाशम मतलब सत्वगुण का कार्य। सत्वगुण कार्य क्या? प्रकाश, चेतनता। समझे नहीं? हे अर्जुन, जो पुरुष, बड़ा समझने वाला श्लोक है महाराज। ये 4 श्लोक इतने बढ़िया है ना महाराज, इसको ध्यान से सुनना। बड़े काम के हैं महाराज, बड़े काम के हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, संस्कृत के मूल श्लोक में लिखा है, पहले शब्द ही आया है प्रकाशम च प्रवृत्ति च। सत्वगुण का कार्य क्या है? प्रकाश। रजोगुण का कार्य क्या है? प्रवृत्ति। जब कामों में लगाव होता है, मैंने ये काम करना, वो काम करना, तो कोई भी काम बिना इच्छा के हो ही नहीं सकता। जो काम इच्छा से, कामना से किया है, उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। चाहे साधु है, चाहे सन्यासी है, चाहे गृहस्थी है, चाहे राजा है, चाहे रंक है। ये सत्य बात है, सत्य बात है। हमारे संत भक्तराम जी महाराज जी पंजाब के थे, गुरदासपुर ज़िले के पास गांव था। जट जिम्मेदारों के घर का जन्म था उनका। एक भक्त वहाँ गया था उनके वहाँ गांव में। भक्त जी भक्तराम हमारे नाल थे। जैसे मैं जाता ना हिमाचल में, तो लोग कहते हैं महाराज जी अपना जन्म स्थान दिखाओ। मैं कहा देख लो, मुझे क्या देखने में, हर जगह कोई, ठीक है ना। तो भक्तराम जी गाया करते थे, उठ जाग सवेरे नींद जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बानी। उठ जाग सवेरे नींद जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बानी। जम ऐमे मारनगे जिंदड़िए पीन न देनगे पानी। जम ऐमे मारनगे जिंदड़िए पीन न देनगे पानी। उठ जाग सवेरे नी जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बानी। मैं जानदी देखी नी जिंदड़िए नाल जमा दे रानी। चाहे राजा चाहे रंक है, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा महाराज, भोगना ही पड़ेगा। कर्मा दा फल
सबनों भोगना पैंदा, चाहे योगी है, चाहे सन्यासी है, चाहे कोई भी है। ऐसी कथाएं हमारे पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में साक्षियों के रूप में बहुत सारी सुनने पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन हम ध्यान कम देते हैं महाराज, कम देते हैं। क्यों? कि हम रजोगुणी हैं, हम तमोगुणी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रायः लोग संसारी जीव ज़्यादा से ज़्यादा रजोगुण में और तमोगुण में ही विचरण करते हैं, लेना देना व्यवहार करते हैं। और सतोगुण भी है, कर्म करते हैं, उसमें सुख मिलता है, सुख मिलता उसमें फंस जाते हैं। फिर एक बार सुख लेने की आदत पड़ गई, बा पूछो ना महाराज। पता चल जाए खन्ना शहर में उस गली में पकोड़े वाला बढ़िया पकोड़े बनाता है। अब मैं अपनी आपकी बात नहीं कहता, मैं अपनी बात सुन रही, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं जलंधर में काम करता था तो कपूरथला शहर में जगह हम पकौड़े खाते थे, राधे। अच्छा और बात है, कपूरथला फिर भी नेड़े था, कपूरथला फिर भी नज़दीक था। मैं हर साल माता वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने जाता था। तो जब जम्मू से कटरा बस जाती थी, जम्मू से कटरा, कटरे से पैदल जाते हैं माता के, तो जब जम्मू से कटरा बस जाती थी, वो बस ना रास्ते में एक रोड के किनारे दुकान थी। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कह रहा, मैं अपनी कह रहा हूँ। तो वहाँ बस खड़ी होती थी। महाराज अब कश्मीर के टमाटर, कश्मीर की हरी मिर्चें इतनी लंबी लंबी मोटी मोटी हरी हरी होती थी महाराज, और पानी में खेती होती थी वहाँ। मैं तो वहाँ डल झील में घूमा हूँ ना, मैं पानी में खेती होती थी हमारा, पानी में खेती, ज़मीन होती थी, पानी में फसल होती थी। और वहाँ जम्मू से कटरा जब रास्ते में बस खड़ी होती थी, वहाँ पकौड़े खाने आज तक मुझे कभी कभी पकौड़े याद आते हैं। अब जब नाम ले रहा हूँ याद आ गए, वैसे नहीं याद आते मुझे, ना मेरा मन करता खाने को, पर आपको बात बता रहा हूँ कि वहाँ बस खड़ी होती थी, वहाँ लंबे लंबे हरी मिर्चों के पकौड़े खाते थे। और इतना पक्की बात कह रहा हूँ मैं आपको कि जलंधर से कपूरथला हम पकौड़े खाने जाते थे। उस समय ऊपर पकौड़े बनते थे, नीचे दुकान थी, और वो लकड़ी की टोकरियाँ होती नहीं, पता लकड़ी की टोकरियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी टोकरियाँ, ऊपर से पकौड़े बन के टोकरी भरनी और रस्सी से नीचे, और दुकानदार बैठे तो बेचते थे, हम पकौड़े खाने जाते थे कभी कभी वहाँ। ऐसा होता है ना। तो रजोगुणी प्रवृत्ति होती है, रजोगुणी। अब तो पकौड़े क्या किसी घर के नहीं कोई चीज़ खाते, राधे, ये रजोगुणी। जैसा खाओगे अन्न, जैसी कमाई घर में होगी महाराज, वो आपको टिकने थोड़ी देगी महाराज। आप देखो जो पैसे वाले गर्मी आएंगी, कोई शिमला, कोई मनाली, कोई कुल्लू, कोई कहीं घूमने जाएंगे। कमाई ऐसी ना उनकी, जैसी कमाई है वहाँ जा कर के उनको खर्च करनी पड़ेगी, वहीं लगेगी। और धर्म में नहीं कहीं लगेगी, और वृंदावन में नहीं जाएंगे, हरिद्वार में नहीं जाएंगे, कहीं तीर्थों में नहीं जाएंगे, और क्लबों में जाएंगे, क्लबों में जाएंगे। और रुपया हमारा ना जाने किन किन के जीवों में होकर के आता है। ये पैसा कोई छोटी चीज़ थोड़ी है महाराज, राधे। पैसे की आरती भी है, पैसे का चालीसा भी है, राधे। प्रकाशम, हे अर्जुन, जो पुरुष प्रकाशम मैंने सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को याद रखना। प्रकाश और प्रवृत्ति और मोह, तीनों शब्द समझने वाले हमारा, तीनों शब्द समझने वाले हमारा। प्रकाशम प्रवृत्तिम मोह। सत्वगुण का कार्य क्या है? प्रकाश।
रजोगुण का कार्य क्या है? प्रवृत्ति। और तमोगुण का कार्य क्या है? मोह। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, प्रवृत्त होने पर ना तो उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। बड़ा सुंदर समझने वाला श्लोक, इसकी व्याख्या सुनाऊंगा आपको मैं, अब सुनिए 2 मिनट के लिए। आप प्रश्न किया कि प्रकाश पद का क्या अर्थ है। आपने प्रकाश शब्द कहा, प्रकाशम प्रवृत्ति मोह, 3 शब्द कहे। तो पहले प्रकाश को समझो, प्रकाश पद का क्या अर्थ है। तथा यहाँ सत्वगुण के कार्यों में केवल प्रकाश के ही प्रादुर्भाव और तिरोभाव में द्वेष और आकांक्षा ना करने के लिए क्यों कहा है। सत्वगुण के और भी कार्य हैं। सत्वगुण का प्रकाश है तो उसमें चेतनता भी है, उसमें ज्ञान भी है, लेकिन प्रकाश को ही क्यों ज़्यादा महत्व दिया, ये प्रश्न किया है। प्रकाशम पद का क्या अर्थ है। तथा यहाँ सत्वगुण के कार्यों में से केवल प्रकाश के ही प्रादुर्भाव और तिरोभाव में, प्रादुर्भाव में प्रकट होना, तिरोभाव में ना प्रकट होना, ना मिलना। प्रादुर्भाव और तिरोभाव में द्वेष, प्रादुर्भाव में द्वेष को नहीं और तिरोभाव में आकांक्षा, यानी इच्छा को नहीं। ये क्यों कहा, ये क्यों कहा? उत्तर बड़ा सुंदर समझने वाली चीज़ है हमारा। कहते हैं शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में आलस्य और जड़ता का अभाव होकर जो हल्कापन, निर्मलता और चेतनता आ जाती है, उसका नाम यहाँ प्रकाश है। शरीर में आलस्य आ जाना, जड़ता आ जानी, ये एक शरीर का धर्म है। आलस्य आना, जड़ता आ जानी, अवासियाँ ले जाना, अंगड़ाइयाँ ले जाना, हैं जी। पता है भी टाइम हो गया, उठो नहाओ धो, फिर भी अभी और सो लें, अभी और सो लें, अभी और सो लें। ये अज्ञानता, तमोगुण का प्रभाव है। पर कहते हैं कि शरीर में, इंद्रियों में और अंतःकरण में, शरीर में भी, इंद्रियों में भी और अंतःकरण में भी आलस्य का और जड़ता का अभाव होकर, ना शरीर में आलस, ना इंद्रियों में, ना अंतःकरण में, ना आलस हो और ना जड़ता हो, और शरीर बिल्कुल हल्कापन हो। चाहे आपकी नींद खुले 12 बजे, चाहे खुले 3 बजे, चाहे खुले सुबह 5 बजे, एकदम उठ के बैठ जाओ, जरा भी आलस्य ना हो महाराज, जरा भी आलस्य ना हो महाराज। अब क्या कहें महाराज, नीति के श्लोक, धर्म के साथ नीति के श्लोक भी पढ़ने सुनने बहुत जरूरी है। साधक के लिए, विद्यार्थी के लिए ज़्यादा नींद लेनी नहीं लिखी हुई है। एक पंजाबी का लाइन मुझे याद आ रही है, सुना दूँ सुरेंद्र जी, आपको अच्छी लगेगी। लगी वाले लगी वाले
कदे भी न सौंदे, बे तेरे की में आँख लग गई, लगी वाले कदे भी न सौंदे, बे तेरी की में आँख लग गई। इधर अख लग गई ते उधर बख लग गई। जब असी नहीं परमात्मा वाल ध्यान देंगे, परमात्मा का ध्यान तो हमारी तरफ है, परमात्मा का ध्यान तो हमारी तरफ है। अगर परमात्मा ध्यान ना देगा तो महाराज हम एक श्वास नहीं ले सकते। एक हमारे भोजन का कौर सुरेंद्र जी मुंह के अंदर नहीं जा सकता, मुंह के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन हम ही परमात्मा की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, पीठ करके बैठे हुए हैं, पीठ करके। गुरु की तरफ कहीं पीठ नहीं करनी चाहिए महाराज। अब बुरा मत बनाना। गुरु स्थान में ऐसा नियम बना लो। मैं तो बार बार कहता हूँ, जिनका खन्ना में घर है उनको नित्य प्रति रोज गौश्री खुई परम संत आश्रम में आए बिना एक बूंद पानी उनके भीतर नहीं जानी चाहिए। अब हमारे सुबह सुबह एक भक्त आते, मैं नाम नहीं उनका लूँगा, वो यहाँ नहीं और भी कहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ भी आते हैं। अब मैंने स्नान करना था, कुंडा लगाना था, वो कहते हैं महाराज जी आप आराम से स्नान करो, जब तक बाहर नहीं आओगे हम बैठे रहेंगे। मैंने कहा जी आपने चाय नहीं पी, आपने नाश्ता नहीं किया, कोई बात नहीं, करने की बात नहीं। ये सेवा है। हालांकि उन्होंने यहाँ से नाम नहीं लिया, और जो नाम लेते हैं उन्हें मतलब भी कोई नहीं महाराज। आए और घूमे, चलो राधे। तो ये बात इसलिए कहते हैं शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में आलस्य और जड़ता का अभाव होकर जो हल्कापन, शरीर हल्का हो जाता है, आँख खुली नहीं एकदम उठ के बैठ गए, कोई अंगड़ाई नहीं, कोई आवासी नहीं, कोई आलस्य नहीं, कोई जड़ता नहीं, उठ गए। चाहे रात के 12 बजे जगा लो, चाहे 4 बजे जगा लो, चाहे कितने बजे जगा लो, एकदम। शरीर में भी, इंद्रियों में भी, अंतःकरण में भी, मन बुद्धि चित्त में आलस्य जड़ता का अभाव होकर तनिक भी ये चीज़ें नहीं रहती, ना आलस्य ना जड़ता, और शरीर हल्कापन, हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है, निर्मलता आ जाती है, किसी प्रकार का विकार नहीं रहता हमारा, चेतनता, स्फूर्ति आ जाती है एकदम। आवाज़ दी नहीं, बस खड़े। एक शिष्य थे महाराज, एक शिष्य थे, उनकी शादी हो रही थी, और ये साखी है महाराज। उनके गुरु ने संदेशा भेजा तो चलो तुम्हारे गुरु जी ने बुलाया। शादी होते होते उठ के चल गए, फेरों में बैठे थे, फेरों में बैठे हुए थे, वहीं से उठ के चल पड़े, वहीं से उठ के चल पड़े, वहीं से उठ के चल पड़े महाराज। गुरु का आदेश हो, गुरु का वचन हो, और शिष्य को टाल दे, वो शिष्य नहीं है हमारा, वो शिष्य नहीं है हमारा। ये सत्य बात। राधे इसलिए लिखा है, हल्कापन, निर्मलता, चेतनता आ जाती है, उसी का नाम यहाँ प्रकाश है। अब बाकी कल सुनाएंगे आपको। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो नामे प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं।
गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। ॐ